हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लू ओशन एंड रेड ओशन स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्लू ओशन और रेड ओशन स्ट्रेटजी क्या होता है और कौन सी स्ट्रेटजी हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है गाइस, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि ब्रांडिंग बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ब्लू ओशन और रेड ओशन स्ट्रैटेजी क्या होती है। देखो, अब यहां पर ब्लू ओशन में एक्चुअल में रहता यह है कि यहां पर अगर आप ब्लू ओशन की बात जब करते हैं तो यहां पर हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलती है। जैसे कि यहां पर जो है बिल्कुल भी भीड़भाड़ नहीं है, किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब अगर उल्टा ही हम देखते हैं रेड कलर को, तो रेड कलर जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को चुभता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और रेड कलर में हमें ऐसा लगता है कि जहां पर बहुत ज्यादा भीड़भाड़ हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खून बह रहा होगा, इस तरीके के जो है ना इमेज वहां पर बनती है जब हम बात करते हैं रेड कलर की। ठीक है, तो यहां पर भी बात कुछ वैसी ही है जो कि हम इसको प्रॉपर्ली समझेंगे यहां पे। अभी देखो, ब्लू ओशन का मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं यहां पे। एक तरह से तो आप ये समझ लो, ब्लू ओशन का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कंपटीशन नहीं है, और रेड ओशन मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कंपटीशन है। लेकिन इतना बोलना सफिशिएंट नहीं होगा, इसके लिए हमें एक प्रॉपर एग्जांपल चाहिए, और प्रॉपर एग्जांपल रहेगा हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री। गाइस देखो, टेलीकॉम इंडस्ट्री इसका एक बहुत ही कमाल का एग्जांपल रहेगा, क्योंकि हमने पिछले कुछ साल पहले जब हमारे यहां पर 2G 3G इंटरनेट चलता था, ठीक है, उस टाइम जो लोग भी इसको यूज करते थे इंटरनेट यूज, उन्हें पता था कि 2G इंटरनेट के लिए हमें कितना, अगर हमें प्रॉपर 2G इंटरनेट, वैसे तो इंडिया में प्रॉपर 2G इंटरनेट भी नहीं मिलता था, ठीक है, लेकिन अगर हमें ठीक ठाक स्पीड भी अगर चाहिए थी तो हमें एयरटेल को देने पड़ते थे एक महीने के 265 रुपए, जिसमें हमें 3 GB इंटरनेट मिलता था, जिसमें भी कॉलिंग तो बिल्कुल अवेलेबल था ही नहीं। अनलिमिटेड कॉलिंग तो एक अजूबा था। ठीक है, उस टाइम पे ऐसा कहीं होता नहीं था अनलिमिटेड कॉलिंग कहीं आपको मिल जाए। हाँ, हो सकता था एयरटेल टू एयरटेल, एयरसेल टू एयरसेल, डोकोमो टू डोकोमो, ये अनलिमिटेड हो सकता था। लेकिन एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये जो कंपनियां थी ना, ये कभी भी हमें कोई भी चीज जो है अनलिमिटेड नहीं देती थी। तो उस जमाने में छोटी छोटी चीजों के पीछे बहुत कंपटीशन होता था। ठीक है, डोकोमो, एयरसेल, ये जो छोटी कंपनियां थी, अगर मैं, हालांकि छोटी कंपनी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अगर एयरटेल जैसे बड़े प्लेयर्स नहीं थे ये, ठीक है, तो ऐसे में एक कंपनी उठकर आई, जियो। ठीक है, इन सबके बीच में कंपटीशन चल रहा था अपना अलग लेवल का, और एयरटेल उस कंपटीशन में सबसे टॉप पे चल रहा था, क्योंकि उनका ही नेट ज्यादा जो प्रॉपर्ली चलता था, बाकी किसी का इंटरनेट सही से चलता नहीं था। तो इसीलिए उस टाइम एकदम से जियो आया मार्केट में, कुछ नया लेकर, कुछ कमाल का लेकर। ठीक है, अब जियो के आते ही जियो ने क्या किया, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में उन्होंने अपना गेम स्टार्ट किया। अब हुआ क्या, एग्जैक्टली क्या हुआ बताता हूं मैं आपको। देखो, टेलीकॉम इंडस्ट्री में आने के लिए आपको एक स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है। ठीक है, अब वो 3G स्पेक्ट्रम हो, 2G स्पेक्ट्रम हो, 4G स्पेक्ट्रम हो, जो भी स्पेक्ट्रम खरीदना होता है वो हमें खरीदना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो स्पेक्ट्रम है हमने जियो वालों ने खरीद लिया। ठीक है, अब हुआ क्या, इससे स्पेक्ट्रम जैसे ही खरीदते हैं इंटरनेट फ्री हो जाता है। मतलब जियो वालों के लिए इंटरनेट फ्री है, उनके पास अब भले कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 GB नेट यूज करो, 10 GB करो, 1 लाख GB करो, 2 लाख GB करो, 10 लाख GB करो, कितना भी GB इंटरनेट यूज करो, फ्री है। ठीक है, हालांकि फ्री नहीं है, स्पेक्ट्रम का बहुत करोड़ों में पैसा दे रखा है, लेकिन अब उसके अंदर से कोई अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है अब जियो को, ठीक, मतलब कितना इंटरनेट यूज करो उस पर अलग से जियो को कुछ पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीद लिया है एक बार। ठीक है, अब जो उनके पास अनलिमिटेड पड़ा है, फ्री पड़ा है, उन्होंने क्या किया, फ्री में ही दे दिया। ये कोई करता नहीं है ना, सब जने कुछ ना कुछ तो लेते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास फ्री में पड़ा है वो दूसरों को फ्री में दे देते हैं, उन्होंने यही किया। ठीक है, तो अब इससे हुआ क्या, कुछ कंपनियां तो खत्म हो गई, जो छोटी छोटी कंपनियां थी, ठीक है, जो मतलब कुछ बड़े लेवल पे जो काम नहीं करते, जो दूसरों का टावर यूज करते थे, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो दूसरों का टावर यूज करते थे। ठीक है, खुद का उनके पास टावर वगैरह नहीं होता। तो ऐसे में क्या है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की कमी की वजह से ये कंपनियां एग्जिस्ट ही नहीं कर पाई, हट गई मार्केट से। हमने यूनिनोर को हटते हुए देखा, डोकोमो हट गया, एयरसेल हट गया, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हो गई छोटी मोटी, वो सारी हट गई वहां से। ठीक है, अब क्या है, जियो रह गया, एयरटेल रह गया, वोडाफोन रह गया और आइडिया रह गया, बस ये 4 कंपनियां यहां पर रह गई है। अब क्योंकि जियो फ्री में दे रहा था और वो लोग फ्री में नहीं दे पा रहे थे, तो ऐसे में जियो तो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को मेंटेन कर रहा था 3-4 महीने तक। कोई कंपटीशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस 4 महीने के अंदर अंदर जियो ने अपना कस्टमर बेस इतना तगड़ा कर लिया ना
कि मतलब अब ये हो गया कि अब अगर रेड ओशन हो भी जाए तो जियो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस लेवल तक जियो ने काम कर लिया था। ठीक है, जो उनके पास फ्री में था सब कुछ फ्री में दे दिया, मतलब अनलिमिटेड कॉलिंग, ठीक है, और अनलिमिटेड हम 4G यूज कर सकते हैं दिन में जितना, कोई लिमिट नहीं था। आज की डेट में जैसे लिमिट है ना, वैसे उस टाइम कोई लिमिट नहीं था। ठीक है, और पे भी नहीं करना पड़ता था, सब कुछ फ्री था। बस सिम लेनी थी हमें, सिम हमें फ्री, वो भी हमें फ्री में मिल रहा था। अगर हम लाइन में थोड़ी देर आप खड़े रह सकते हो तो जियो की सिम भी फ्री में मिल रही थी। मतलब इस लेवल पर ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में काम किया। अब यहां पर क्या है, कोई भी नहीं था, सिर्फ और जियो था, सिर्फ जियो था, कोई कंपटीशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ, अब क्या है कि कोई भी कंपनी हमेशा तो फ्री में नहीं दे सकती। अब इसको स्पेक्ट्रम में पैसा लगाया है। अब स्पेक्ट्रम में आप सोच रहे होंगे कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसा कुछ लगा होने कैसे, ऐसा नहीं है। स्पेक्ट्रम में 2000 2500 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। स्पेक्ट्रम वगैरह जब हम खरीदते हैं ना तो 2000 2500 रुपए का खर्चा आता है। तो अब क्या है कि वो खर्चा निकालना पड़ेगा। अब क्या हुआ, ये जब फ्री में मिला इंटरनेट, बहुत से लोगों ने मल्टीमीडिया फ़ोन खरीदे, बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया और ऐसे ऐसे काम इंटरनेट से करने लगे जो आज तक वो लोग इंटरनेट से नहीं करते थे। अभी आज की डेट में आप देखो, किसी भी मॉल में वगैरह जाओ, मॉल में छोड़ो, आप तो चाय की दुकान पे चले जाओ, पेमेंट करने के लिए किसी के पास कैश नहीं होता है, सब स्कैन करते हैं और पे कर देते हैं। ठीक है, अब ये है कि हमारे इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इतनी सही नहीं है कि मैं बता दूँ आपको कि कैश अगर होता तो चुटकियों में जो काम होता है, यहां पर नेट सही से नहीं चलने की वजह से यहाँ पे उस काम में डिले होता है। जो लोग कैश लेके खड़े रहते हैं ना लाइन में, वो लोग परेशान होते हैं आज के डेट में, क्योंकि इन लोगों का नेट तो चलता नहीं है और ये लोग कैश तो रखते नहीं है, और करेंगे तो ऑनलाइन ही पे करेंगे। ठीक है, इनका खुद का पे नहीं होगा, किसी को फोन करके बोलेंगे कि पे कर दो ऑनलाइन। मतलब जो चीजें पहले कैश से आराम से हो रही थी, उस चीज को आज के डेट में इंटरनेट के थ्रू करें। कुछ जगहों पर यह काम बहुत अच्छा है, हो रहा है। मतलब अब हम घर बैठे बैठे कैसे पैसे मंगवा रहे हैं आराम से, कुछ जो रिचार्ज करना है खुद कर रहे हैं, शॉप पे जाके नहीं करा रहे, वो कार्ड पे स्क्रैच करके रिचार्ज वगैरह कर देते हैं, वो सब नहीं करना पड़ रहा। मतलब कन्वीनियंस तो रहा है। अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और हुआ तो बहुत कमाल की चीज है। डिजिटली हम जो चीजें कर रहे हैं तो बहुत कमाल की है। फ्रॉड थोड़ा बड़े हैं, वो सब ठीक है, लेकिन गाइस कहने का मतलब ये कि जो लोग कैश में डील करते थे वो सब जने अब इंटरनेट के थ्रू डील कर रहे हैं। ठीक है, जो भी काम कैश के थ्रू होता था, पेपर वर्क से होता था, वो सब कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है। मतलब अब आपको चाहिए इंटरनेट। खाना एक टाइम ना मिले तो चलेगा, लेकिन इंटरनेट आपको चाहिए। ठीक है, ऐसी पोजीशन पर जियो हमें लेकर आ गया। फिर जियो ने क्या किया, 4 महीने बाद लिमिट लगा दिया। ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके आज के डेट में हम 3 महीने के लिए 666 रुपए देते हैं और पर डे आपको 1.5 GB का नेट मिलता है, और वो भी 1 महीना नहीं 28 दिन के लिए मिलता है। ठीक है, एग्जैक्ट बात करना जरूरी है, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री ने क्या किया, जो 12 महीने का साल होता है ना, हर महीने में से 2-2 दिन निकाल के एक और महीना ऐड कर दिया। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री की नजर से अगर देखा जाए तो अब हमारे एक साल में 12 महीने नहीं बल्कि 13 महीने। अब इस चीज को समझने की बात है, हम 12 महीने के लिए पे नहीं करते टेलीकॉम इंडस्ट्री को, हम पे करते 13 महीनों के लिए, है ना। ये चीज होती है, फर्क पड़ता है इस चीज में। अगर वो लोग 30 दिन का अगर हमें देते हैं, प्लान जो भी होते हैं, अगर 30 दिन का होता तो हमारे 1 महीने का पैसा बच जाता। हमारे घर में जितने भी फोन है, उन सभी फोन को, अगर मान लो 4 फोन है 5 फोन है हमारे घर में, तो अगर आप इसे प्रॉपरली देखो तो 1 महीने एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। मतलब हर घर में से 2-2 3-3 हजार रुपए कंपनी को जा रहा है। ठीक है, तो अब जियो ने क्या किया, पैसे बढ़ा दिए। अब क्या हुआ, बाकी कंपनियों के भी जो प्राइजेस थे उनको भी वो भी बढ़ा पाए। क्यों? क्योंकि जियो ने जब बढ़ाया, तो जब जियो का फ्री था तो उन सब ने अपनी प्राइस कम कर ली थी। ठीक है, अब जब जियो ने प्राइस बढ़ाया तो उन लोगों ने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए। ठीक है, जियो से 1 रुपए वो ज्यादा ही रखते हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि जियो से 1 रुपए ज्यादा, जियो इनसे 1 रुपए कम रखते हैं। ठीक, तो इस वजह से जो जियो है अभी भी वैसा का वैसा चल रहा है। लेकिन गाइस अब क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, रेड ओशन स्ट्रैटेजी फिर से आ गई। क्यों? क्योंकि यहां पर जो छोटे मोटे कंपनी गायब हो गए वो तो गायब हो गए, लेकिन अब एयरटेल, ठीक है, और बात करें जियो की, और जो वोडाफोन और आइडिया है वो तो मिक्स हो गए, वीआई बन गए अब। ठीक है, अब जो वोडाफोन आइडिया कंपनी है और एयरटेल है और जी, इन तीनों के प्लान्स जो है ना फिर से मार्केट में लगभग एक जैसे रह रहे हैं। अब क्या हो गया, फिर से हो गई लड़ाई। ठीक है, मतलब अब ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी नहीं रही, यहां पे कंपटीशन आ गया फिर से। अब जैसे ही फिर से कंपटीशन आया तो क्या हुआ, लड़ाई हो गई। लड़ाई से क्या होता है, खून बहता है। खून का क्या कलर है, रेड है, तो हम इसे कहते हैं रेड ओशन स्ट्रैटेजी। अब यहां पर आपको इन दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी को लेकर चलना, देखो गाइस, कभी भी आप हमेशा के लिए ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में नहीं रह पाओगे, ये बात तो क्लियर है। आप हो सकता है अपना एक बढ़िया सा प्लान लेकर आ सकते हो, ठीक है, जिससे आप ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में शुरुआत कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप हमेशा के लिए रेड ओशन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई आएगा जो आपको कंपटीशन देगा। अब इस कंपटीशन को बीट कैसे कर सकते हैं, देखो
कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर कोई भी सर्विस देने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आपको सबसे सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाए तो आप सबसे सस्ता प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर आपने सबसे सस्ता प्रोडक्ट बनाया है तो आप उसे सबसे सस्ता बेच भी सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो और हमेशा के लिए कर सकते हो तो आप हमेशा रह सकते हो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इसको हम कहते हैं कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी और रेड ओशन स्ट्रैटेजी का एक प्रॉपर बैलेंस। ठीक है, रेड ओशन स्ट्रैटेजी जो है, आप हमेशा ये नहीं सोच सकते हो कि देखो बीइंग ए मार्केटर, बीइंग ए बिजनेसमैन, आप ये चाहोगे कि हमेशा ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी चले, लेकिन एक कॉमन मैन जो चाहता है ना, वो ये चाहता है कि हमेशा मार्केट जो है वो रेड रहे, कंपटीशन हमेशा बना रहे। ठीक है, तो हम कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, कि जब हम बात करें एक कंज्यूमर बन के जब अपन बात करते हैं ना, हमेशा हमें क्या सोचना चाहिए कि मार्केट में कंपटीशन बना रहना चाहिए। अगर बना नहीं रहा तो क्या रहेगा, यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि हर चीज एक कंपनी के कंट्रोल में चली जाएगी, और जब भी कोई चीज एक कंपनी के कंट्रोल में चली जाती है उसे हम कहते हैं मोनोपोली। जब मोनोपोली हो जाती है ना, फिर आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। ये चीज हमेशा याद रखना। जियो आया तो हम ये नहीं सोच सकते कि एयरटेल तो बंद हो जानी चाहिए, एयरटेल खत्म हो जाना चाहिए, एयरटेल ने हमको बहुत लूटा है। गाइस देखो, एयरटेल ने लूटा है, इस बात को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन एयरटेल का सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। अगर एयरटेल नहीं रहा ना मार्केट में, तो जियो की प्राइसेस जो होगी ना, वो अभी 600 रुपए ले रहा है, जियो हमसे 1200 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए तक ले सकते हैं एक महीने के, और हमें देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज के वक्त की डिमांड बन गई है। मैं कहता हूं ना, वक्त की मांग है। आज इंटरनेट वक्त की मांग है, लोगों को पे करना पड़ेगा। इसलिए एयरटेल का मार्केट में रहना बहुत जरूरी है, वीआई का मार्केट में रहना बहुत जरूरी। नहीं तो जियो आ जाएगा अपनी मनमानी पे, और उसके बाद हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कहते हैं, कुछ लोग ये सोचते थे ना, मतलब कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, कांग्रेस रहना ही नहीं चाहिए भारत में। ठीक है, लोग बोलते हैं, लेकिन गाइज अगर कांग्रेस नहीं रहा ना, तो हमारा देश डेमोक्रेटिक नहीं रह पाएगा। हमारा देश में क्या हो जाएगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। मतलब ये हो जाएगा कि जो बीजेपी बोलेगा वो होगा, मतलब आपकी आजादी खत्म हो जाएगी। तो हमेशा कांग्रेस का होना जरूरी है। देखो, सत्ते में कौन रहता है मैटर नहीं करता है, कंपीट करने वाला होना चाहिए। तो जितने ज्यादा कंपीटर्स आते हैं, कांग्रेस आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, कोई और भी पार्टी आ जाए, जितनी ज्यादा पार्टियां आएंगी ना, उतना फायदा होगा हम लोगों को। क्योंकि क्या है, कंपटीशन में रहने के लिए इन सभी पार्टियों को हमारे लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी पार्टी सत्ता में रहेगी वो सत्ता में रहने के लिए हमारे लिए कुछ करेगी, और जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो सत्ता में आने के लिए हमारे लिए कुछ करेगी। तो मतलब हमेशा आम बीइंग ए कॉमन मैन हमें फायदा होगा अगर ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन मार्केट में रहेगा। लेकिन जब बात करते हैं एक मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमेशा सोचना चाहिए कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को कैसे मेंटेन करें। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने यहां पर आपके साथ बांटा है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, हमेशा कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें मोनोपोली चाहिए। मोनोपोली बहुत गलत चीज है। मोनोपोली, अगर मान लो कि कल को अगर सिर्फ जियो की मोनोपोली हो जाएगी ना, मतलब बाकी कोई कंपनियां रहेगी नहीं अगर मार्केट में, तो आपको महीने के भी 2000 रुपए देने पड़ सकते हैं। जो कि आज महीने के हम 222 रुपए कुछ देते हैं, वो हमें 2000 रुपए भी देने पड़ सकते हैं महीने के, है ना। तो फर्क पड़ता है इन सब चीजों का। तो इन सब चीजों को हमें प्रॉपर्ली समझना है। ठीक है, बीइंग ए कंज्यूमर एंड बीइंग ए मार्केटर। ओके गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि उनको देखने के बाद आपके मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।